आज हम आपको बताएंगे कि अवैध खनन क्या है। आजकल आप देख रहे हैं शासन प्रशासन के ऊपर बहुत से आरोप लगते रहते हैं कि फला जगह अवैध खनन हो रहा, फला जगह अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन आखिर है क्या? अवैध खनन का मतलब यह है कि नंबर एक, खनन के लिए यदि आपके पास परमिशन है तो उस परमिशन के अंतर्गत अगर आप खनन कर रहे हैं तो वैध है। उस परमिशन के जो क्लाज और नियमावली है उसका अगर आप उल्लंघन करके खनन कर रहे हैं तो अवैध है। नंबर एक ये हो गया। नंबर दो, आप बिना परमिशन के किसी भी स्थान से मिट्टी को खोद रहे हैं, उसका परिवहन कर रहे हैं और उसके बाद भंडारण कर रहे हैं, ये भी अवैध खनन का ही एक अंग है। अब होता क्या है, लोग नियमों को ताक में रखकर अवैध खनन करते हैं, जबकि माइन पोर्टल, उत्तर प्रदेश में एक माइन पोर्टल की व्यवस्था है जिसमें आप अपने निजी कार्य हो आवेदन कर सकते हैं। रॉयल्टी फ्री है मिट्टी की, उसमें आप यदि आप आवेदन करते हैं तो मिट्टी की खुदाई के लिए आपको निजी कार्य के लिए आपको आराम से परमिशन मिल जाती है, जिसके अंतर्गत आप वैध रूप से अपने घर में उपयोग करने के लिए, अपने घर के लिए जो भी उपयोग है, मान लिया आपने कोई निर्माण कराया है उसमें मिट्टी डालनी तो अपने खेत से आप मिट्टी उठवा के अपने घर का भराव कर सकते हैं और ये माइन पोर्टल में ये व्यवस्था उपलब्ध है। परंतु होता यह कि जो मिट्टी के खनन के ठेकेदार हैं वो कोई भी विधिक व्यवस्था अपनाना नहीं चाहते। वो स्थानीय पुलिस, स्थानीय तहसील स्तर के अधिकारियों के साथ साठगांठ कर अपना अवैध व्यापार चला रहे हैं, जो कि कदापि उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी खान और खनिज विकास और अधिनियम 1957 की धारा 23C के अंतर्गत नियम बनाए हैं, जिसके अंतर्गत खनन की पूरी प्रक्रिया और नियमावली बनाई गई है, जिसके अंतर्गत माइन पोर्टल से लोग आवेदन करके खनन कर सकते हैं। किसानों को जो निजी उपयोग हेतु साधारण मिट्टी के खनन एवं परिवहन का जो व्यवस्था सरकार ने दी है, उसके अनुसार विभागीय पोर्टल है upminemitr.in। इस पोर्टल पे जाके किसान अपने भूमि के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए, अपनी खेत से मिट्टी खोद के अपने घर में लगाने के लिए, यूज करने के लिए इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी तहसील स्तर से जांच कराई जाएगी, उस पर रिपोर्ट चली जाती है और इसके बाद इसी माइन मित्र पोर्टल से आपकी परमिशन जारी हो जाती है। इसके अलावा कुछ सामान्य दिशा निर्देश भी हैं कि मिट्टी खनन किन किन स्थितियों में होना चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए। तो इसके अनुसार प्रति एकड़ जमीन पर 3 से 5 फीट मिट्टी खोदने का अधिकार है। 5 फीट से ऊपर मिट्टी खोदने का अधिकार नहीं है। यदि आपके खेतों में किसी कंपनी द्वारा, किसी के द्वारा अवैध रूप से 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट मिट्टी खोदी जा रही है तो ये पूर्ण रूप से अवैध है। इसके लिए आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपना प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी को दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बिजली के हाई टेंशन वाले खंभे, उनकी दूरी 40 मीटर है तो वहां भी खनन नहीं हो सकता है। 40 मीटर से दूर ही खनन हो सकता है। यदि छोटा वाला खंभा है तो वो भी 5 मीटर दूर हो तब उसकी जगह खनन किया जा सकता है। वहीं आबादी से दूर भी खनन होगा, आबादी के अंतर्गत नहीं हो सकता है। अगर 1.5 किलोमीटर तक कोई घना जंगल है तो वहां भी खनन की परमिशन नहीं जारी होती। आप ये समझ लीजिए, ना तो 1.5 किलोमीटर जंगल के अगेंस्ट आप जो है उसके नज़दीक आप जो है खनन कर सकते हैं, ना कोई परमिशन जारी होगी। यदि कहीं जंगल है 1.5 किलोमीटर में और वहाँ खनन किया जाए तो पूर्ण रूप से अवैध है, उसकी कोई परमिशन नहीं, आप जान लीजिए। नंबर 2, 40 मीटर तक बिजली के बड़े खंभे पोल लगे हुए हैं, वहाँ खनन हो रहा है तो वो भी अवैध है, वो परमिशन जारी नहीं हो सकती। छोटे जो बिजली के खंभे हैं, अगर 5 मीटर दूरी पे कोई खनन हो रहा है तो वो भी अवैध है और उसकी परमिशन जारी नहीं हो सकती। यदि परमिशन जारी की गई है तो पूर्ण रूप से गलत है। वहीं यदि आबादी के समीप है तो आबादी के नज़दीक भी कोई भी परमिशन जारी नहीं होती है। इसलिए आप लोग गौर रखें, अपने क्षेत्र में, अपने आसपास कहीं भी अगर अवैध खनन हो रहा हो उसकी सूचना उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को, उस क्षेत्र के SDM को, तहसीलदार को अवश्य दें। नमस्कार।